एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल आलोक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम वोकैब का पार्ट 10 करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 9 पार्ट्स करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे पार्ट्स को देखिए और अपने नोट्स बनाइए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है टोर्मेंट। आज का पहला वर्ड है टोर्मेंट, जिसका मीनिंग है सीवियर मेंटल डिस्ट्रेस, यातना, पीड़ा, या कहें एक तरह का टॉर्चर बोलते हैं। कीवर्ड है इसका टॉर्चर कीवर्ड है, जिसका मीनिंग भी यातना होता है, टॉर्चर करना होता है। इसका कीवर्ड भी टॉर्चर है, जिसका मीनिंग भी यातना होता है। टोर्मेंट वर्ड है, जिसका मीनिंग है सीवियर मेंटल डिस्ट्रेस। ट्रिक है, उसे अधिक टॉर्चर मत करो। वह पहले से ही टोर्मेंट है, वह पहले से ही डिस्ट्रेस्ड है, वह पहले से ही उदास है, या पहले से ही वह पीड़ित है। अगला वर्ड है ट्रिबुलेशन। जिसका मीनिंग है पेन या अनहैप्पीनेस। की है जिसकी थ्री बुल सन, ये की है इसकी। ट्रिक है, जिसके घर में 3 बुल के समान ताकतवर हष्ट-पुष्ट नौजवान हो, 3 बेटे, जिसी के 3 बुल के समान ताकतवर बेटे हो, उस घर में कोई ट्रिबुलेशन नहीं हो सकता। उस घर में क्या पेन होगा? उस घर के तो सारे काम बनते चले जाएंगे ना, उस घर के तो सारे काम सामने आते जाएंगे। उस घर में कोई भी पेन नहीं होगा, क्योंकि उस घर में ट्रिबुलेशन नहीं हो सकता। ओके, अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। जिसका मीनिंग है अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट एक्चुअली। दिखावटी बोलते हैं जिसको। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल, जिसका मीनिंग है अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट एक्चुअली, दिखावटी। कीवर्ड है उस टेन से। ओएस मतलब उस, TEN आपको दिख रहा है, 10 सी मतलब से। उस टेन से कीवर्ड है उस 10 से। ट्रिक है, उस 10 लोगों से दूर रहो। वो सब के सब ऑस्टेंसिबल हैं, वो सब के सब कैसे हैं? दिखावटी हैं। वो सब के सब ऑस्टेंसिबल हैं, दिखावटी हैं। उस टेन सिबल ऐसे करके याद करिए। वो 10 कैसे हैं? दिखावटी हैं। ऑस्टेंसिबल वर्ड को देखते ही आप लोगों के माइंड में क्लिक करना चाहिए उस 10, और फिर याद आना चाहिए ये ट्रिक। वो 10 लोग कैसे हैं? दिखावटी। उस 10 लोगों से दूर रहो, वो सब के सब कैसे हैं? दिखावटी हैं। अगला वर्ड है हफी। जिसका मीनिंग है चिड़चिड़ा, अनॉयड और जिसका कीवर्ड है हफी साहब, मोहम्मद हफी, या कोई मोहम्मद, मुस्लिम लोग जो होते हैं उनमें होते हैं हफीज, तो वही की ट्रिक है, वही कीवर्ड है हफीज साहब। और ट्रिक है, हफीज साहब भारत से चिड़चिड़े रहते हैं। पाकिस्तानी कोई भी होता है जिसका आप इमेजिन करो, कोई पाकिस्तानी है जो कि हफी है, जिसका नाम हफी है, हफीज साहब बोलते हैं उसको। वो सरगना है कोई किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का। तो हफीज साहब भारत से कैसे हैं? चिड़चिड़े हैं, खफा हैं, हफी हैं, एनॉयड हैं, इरिटेटेड हैं। तो ये चिड़चिड़ा वर्ड आज आपके सामने 2-3 बार आएगा, जिसके 3-4 सिनोनिम हैं। तो आप लोगों को वो एक साथ करके कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो पहला है हफी, दूसरा है अनॉयड, तीसरा है इरिटेटेड, और 3 में अगले वर्ड में कराने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये वर्ड आज ही क्लियर करना है। यदि इस वर्ड से रिलेटेड कोई मीनिंग आता है, कोई वोकैब वर्ड आता है, तो आपसे बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों के माइंड में ये होगा जरूर, क्योंकि इसके 5 में आज ही करा दूंगा। और आपको ये क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं, 5 वर्ड आपको टाइप करने हैं, जिसका मीनिंग है चिड़चिड़ा या नाराज। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है इरेजिबल, जो कि 100th वर्ड है। अगला वर्ड है इरेजिबल, जिसका मीनिंग है क्रेवी, चिड़चिड़ा, जिसका भी मीनिंग है चिड़चिड़ा, इरेजिबल। और जो पिछले कराए हैं 2, एनॉयड, इरिटेटेड और हफी, इनका भी मीनिंग है चिड़चिड़ा। तो 2 और 3 वो 5 हो गए। ये 5 वर्ड आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं
जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो वर्ड है इरेजिबल, जिसका मीनिंग है क्रैबी, चिड़चिड़ा। की है इरेज, इरेज जानते हैं, इरेजर, वही इरेज है, वर्ब है इरेज। तो ट्रिक है, मोहन की ड्राइंग को इरेज कर दिया, उसे इरेजिबल कर दिया। मोहन नाम का कोई बंदा है जो जिसने ड्राइंग बनाई, मोहन नाम का कोई बंदा है जिसने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, और उसके ही किसी पार्टनर ने उस ड्राइंग को इरेज कर दिया और मोहन को इरेजिबल कर दिया, चिड़चिड़ा कर दिया। मोहन को इरेजिबल कर दिया या चिड़चिड़ा कर दिया, इरेज करके इरेजिबल कर दिया, इरेज करके इरेजिबल कर दिया। इरेजिबल वर्ड देखते ही आपके माइंड में इरेज आना चाहिए, और इरेज आपके माइंड में जब क्लिक होता है तो आपको तुरंत ये ट्रिक याद आनी चाहिए कि मोहन की ड्राइंग को इरेज कर इरेज कर दिया और मोहन को इरेजिबल कर दिया, मोहन को चिड़चिड़ा कर दिया। ये चिड़चिड़ा वर्ड है, इसके 5 सिनोनिम हो चुके हैं, क्रैबी, इरेजिबल, इरिटेटेड, अनॉयड एंड हफी। तो ये पांचों के 5 वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है बेस्पिस। अगला वर्ड है बेस्पिस, जिसका मीनिंग है रेडिली एक्सप्रेसिंग एंगर, चुभना बोलते हैं, चुभता है कोई, बहुत ही ऐसा बोलता है कोई आदमी जिसका बोलते ही ऐसे उसके वर्ड चुभने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं बेस्पिस। जिसकी टंग होती है बेस्पिस टंग, इसका एग्जाम्पल है बेस्पिस टंग। जिसकी जवान कैसी होती है, कड़वी जवान होती है, जिसके वर्ड चुभते हैं उसको बोलते हैं बेस्पिस टंग, जिसका मीनिंग है रेडिली एक्सप्रेसिंग एंगर, चुभना। की है, कीवर्ड है वैसे फिश, कीवर्ड है वैसे फिश, वैसे फिश, आपको इसको फिश मानना है, वैसे फिश। तो ट्रिक है, वैसे फिश को खाते समय उसका कांटा बहुत बेस्पिस होता है, उसका कांटा बहुत चुभता है। फिश को खाते समय उसका कांटा बहुत चुभता है। जब कोई फिश को खाता है तो उसमें कांटे होते हैं, तो उसका कांटा खाते समय आपके टंग में या आपके कहीं भी वो टच होता है तो उससे बहुत दर्द होता है। तो यही ट्रिक है, वैसे फिश को खाते समय उसका कांटा बहुत बेस्पिस होता है, बहुत ही चुभता है। एक बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है बेस्पिस, जिसका मीनिंग है रेडिली एक्सप्रेसिंग एंगर, जिसका मीनिंग है रेडिली एक्सप्रेसिंग एंगर, चुभना। की है वैसे फिश, की है वैसे फिश। ट्रिक है, वैसे फिश को खाते समय उसका कांटा बहुत ही बेस्पिस होता है, बहुत ही चुभता है। तो बेस्ट फिश वर्ड दिखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए वैसे फिश, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए वैसे फिश। और उसके बाद आपको याद आना चाहिए ये ट्रिक कि फिश को खाते समय उसका कांटा बहुत ही बेस्पिस होता है, बहुत ही चुभता है। तो आपको ये वर्ड ऐसे क्लियर हो जाएगा, और आपको ऐसे ही ऐसे करके मैं आपको 1000 वर्ड से या 600 वर्ड से, जो मैं कम से कम 600 वर्ड कराऊंगा, मैक्सिमम 1000 वर्ड में ऐसे ही आपको ट्रिक के साथ कराने वाला हूँ, जिसमें से 2 या 3 नंबर आपके एयरफोर्स के एग्जाम में एज इट इज आएंगे, 2 या 3 वर्ड आपके एज इट इज आएंगे। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए इनफेस्ट। अगला वर्ड है इनफेस्ट, जिसका मीनिंग है ओवररन, हमला करना, जिसका मीनिंग है ओवररन, हमला करना या टूट पड़ना बोलते हैं। इनफेस्ट का मतलब है हमला करना या टूट पड़ना, किसी भी चीज के ऊपर टूट पड़ना, इनफेस्ट बोलते हैं जिसको। जिसका की है इन फेस्टिवल, इन फेस्टिवल। देखिए आपको इन दिखाई दे रहा है, IN, इन, फेस्ट से फेस्टिवल, FEST फेस्ट से फेस्टिवल वर्ड है, जिसका ट्रिक है इन फेस्टिवल में लोग खाने पर इन्फेस्ट करते हैं, टूट पड़ते हैं। दिवाली की शाम होती है, दावत की शाम होती है, तो ऐसे कुछ फेस्टिवल होते हैं, ऐसे कुछ फेस्टिवल होते हैं जिसमें लोग खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, खाने के ऊपर इन्फेस्ट करते हैं, खाने के ऊपर हमला करते हैं। तो यही ट्रिक है इनफेस्ट में। इनफेस्ट वर्ड है, जिसका की वर्ड है इन फेस्टिवल, और ट्रिक है इन फेस्टिवल में लोग खाने के ऊपर इन्फेस्ट करते हैं, खाने के ऊपर हमला करते हैं। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए इनोंडेट। अगला वर्ड है इनोंडेट। ये वर्ड आज के न्यूज़पेपर या परसों के न्यूज़पेपर से है, आज या कल के न्यूज़पेपर से है। इनोंडेट, जिसका मीनिंग है एक्सेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की एक्सेस ऑफ समथिंग हो, स्पेशली वाटर की एक्सेस के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। इसका मीनिंग है ड्रॉन या ओवरवेल्म, बाढ़ आना बोलते हैं जिसको, बाढ़ आना, पानी की ओवरवेल्म हो रही हो, पानी बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ रही हो, एक्सेस ऑफ समथिंग, एक्सेस ऑफ समथिंग, बाढ़ आना,
इनोंडेट, इनोंडेट बाढ़ आना, एक्सेस ऑफ समथिंग, जिसका की है इनडेट, 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 इनडेट। तो ट्रिक है, इनडेट को इनोंडेट आती है, इनडेट को इनोंडेट आती है। तो कोई नदी है जो बहुत ही उफान पर रहती है, तो वहां के स्थानीय लोगों को पता रहता है, वहां के स्थानीय लोगों को पता रहता है कि ये नदी में कौन सी तारीख को या कौन से दिन पानी अधिक होने वाला है, किस दिन इसका लेवल गिरने वाला है। मोस्टली ये अनफिक्स है, इस कोई फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है कि कब आएगा। ऐसे ही हम विदाउट बेस हम लोग वर्ड को याद करने के लिए इसको मान रहे हैं कि इन डेट को इनोंडेट आती है, इन डेट को बाढ़ आती है। तो आपके माइंड में ये वर्ड तुरंत क्लिक होना चाहिए। इनोंडेट को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए इनडेट, 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 इनडेट। तो ट्रिक है, इनडेट को इनोंडेट आती है, इनडेट को बाढ़ आती है। अगला वर्ड है इन्वेड, अगला वर्ड है इन्वेड, जिसका मीनिंग है असॉल्ट या अटैक, आक्रमण करना। की है इनवेद, इनवेद। ट्रिक है, इनवेद में कहीं भी इन्वेड करना नहीं सिखाया। 4 वेद हैं हिंदू धर्म में, 4 वेद हैं, और चारों वेद में से किसी भी वेद में लड़ाई करना नहीं सिखाया। मान ले रहे हैं लड़ाई करना नहीं सिखाया, हमें नहीं पता वेद में क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया, लेकिन हम तो अपने वर्ड को याद करने के लिए मान रहे हैं कि इन वेद में कहीं भी इन्वेड करना नहीं सिखाया। तो आपको इन्वेड वर्ड देखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए इनवेद, इनवेड, इनवेद, इनवेड, इनवेद, इनवेद, इनवेद। तो ट्रिक है, इन वेद में कहीं भी इन्वेड करना नहीं सिखाया, आक्रमण करना नहीं सिखाया। आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड है इनफिल्ट्रेट। ये वर्ड भी न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है, बहुत रिपीट होता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई घुसपैठ की फिराक में रहता है, एलओसी पर या कहीं भी। तो ये वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत घूमता है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर से इसको मैंने लिया है। वर्ड है इनफिल्ट्रेट, वर्ड है इनफिल्ट्रेट, जिसका मीनिंग है गुप्त प्रवेश, जिसका मीनिंग है गुप्त प्रवेश। क्रीप इन, इनफिल्ट्रेट वर्ड का मीनिंग है क्रीप माने रेंगना होता है, क्रीप इन मतलब रेंग कर आना, मतलब धीरे धीरे आना या घुसपैठ करना, गुप्त प्रवेश करना। इसका मीनिंग है की है इतना फिल्टर, इनफिल्ट्रेट इतना फिल्टर, इनफिल्ट्रेट इतना फिल्टर, इनफिल्ट्रेट इतना फिल्टर। ट्रिक है, इतना फिल्टर करने पर भी कीड़े पानी में गुप्त प्रवेश करते हैं, इतना फिल्टर करने पर भी कीड़े पानी में गुप्त प्रवेश करते हैं, कीड़े पानी में रह जाते हैं। तो आज का ये वर्ड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, यदि कंटेंट आपको पसंद है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप में डिफेंस के ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें, और अपने चैनल को लाइक कर दें। ये आपका अपना चैनल है, तो आप लोग वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।